Welcome back, class. Good evening. Good evening again. So, in last class we have completed the types of vector. See, यही किए थे ना, types of vector. In this class, we will start with angle between the vectors. ठीक है? Our subtopic is angle between the vectors. अगर दो वेक्टर दिया है तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, दिस वी आर गोइंग टू सी इन दिस सब टॉपिक. लेट्स से दीज आर द टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम. ठीक है, सो एंगल फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल ज्वाइन वेक्टर्स इन टेल टू टेल पोजिशन. ठीक है, वेक्टर्स को क्या करेंगे हम, टेल टू टेल अलाइनमेंट. चलो ये बताने से पहले मैं आपको ये पहले बता दे रहा हूँ, यू कैन मूव द वेक्टर्स इन द स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. आप वेक्टर को स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. लेट्स से ये जो अलाइनमेंट है ना, अभी जो ये अलाइनमेंट है, इसको मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर. देखो दोनों केस में क्या हो रहा है, बी ना तो बी का डायरेक्शन चेंज हुआ ना बी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ. इन द सेम वे ए को भी देखो, अगर सिर्फ ए को देखोगे तो ए का भी डायरेक्शन हमने चेंज नहीं किया और ए का मैग्नीट्यूड भी हमने चेंज नहीं किया. तो हम लोग वेक्टर को स्पेस में कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि हम उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आया. तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे. ठीक है, मैं स्टेप भी लिख दे रहा हूँ. स्टेप 1 में क्या होगा, ज्वाइन वेक्टर्स इन टेल टू टेल अलाइनमेंट. ये सब आपके नोट्स में होना चाहिए, ये अपने नोट्स में ये सब नोट डाउन कर लेना. वेक्टर को टेल टू टेल अलाइनमेंट में, टेल टू टेल अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करो, एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करो. देखो अभी देखो, जो मैंने ये फिगर ड्रॉ किया है, ये वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन हो गया. ये जो ए वेक्टर थे ऊपर मैंने ड्रॉ किया था ये वाला, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर अभी टेल टू टेल ज्वाइन हो गया. ठीक है ना, अब टेल टू टेल ज्वाइन हो गया. अब देखो इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल दिख रहा है. ये दो लाइन है, इन दो लाइन के बीच में कितना एंगल दिख रहा है, एक या दो. किसी को एक दिख रहा होगा, किसी को दो. इन रियलिटी इन दोनों वेक्टर के बीच में दो एंगल है, एक ये एंगल और एक ये एंगल. ठीक है, तो कौन सा एंगल हमको लेना है, स्मॉलर एंगल. ये जो होगा दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर. तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स is the angle between vector. समझ में आया. क्या करना है, वेक्टर्स को पहले हमको टेल टू टेल ज्वाइन करना है. टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद दो एंगल हमें दिख रहा होगा, तो दोनों एंगल में से जो स्मॉलर एंगल है दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स. क्लियर है. चलो अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ. ये क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स. एक क्वेश्चन ये है, तो 30 डिग्री, थ्री 30 डिग्री. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है. आप लोग अब वीडियो को पॉज कर लो. ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का. जब सॉल्व हो जाए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करना, या फिर जब आपको लगे कि आपने एनफ अटेम्प्ट कर लिया है तब आप वीडियो को स्टार्ट करना. ठीक है, नाउ पॉज.
आई एम गोइंग टू गिव सॉल्यूशन नाउ। ठीक है, वेक्टर्स को क्या करना है, हमको टेल टू टेल ज्वाइन करना है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को कैसे ज्वाइन करें, टेल टू टेल। तो ये है वेक्टर का ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ना। आपका ये एंगल था, ये जो मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एंगल कितना था, 60 डिग्री था। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, अगेन ये जो है आपका इस पॉइंट पे ये जो वेक्टर है कुछ ऐसे था, ऐसे है ना, और 30 डिग्री है। इस वेक्टर को मैं क्या करूँ, टेल टू टेल ज्वाइन करने के लिए इसको आगे मूव करूँगा, और इसको भी मैं क्या करूँगा, आगे मूव करूँगा। ये जो ए वेक्टर है, ये इसको मैं ए वेक्टर दे देता हूँ, इसको मैं बी वेक्टर दे देता हूँ। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया ना, और ये हो गया ए वेक्टर। ए वेक्टर को मैंने आगे मूव किया टेल टू टेल ज्वाइन करने के लिए। तो अपोजिट एंगल ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इज आंसर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, अगर वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइन है, हेड टू टेल ज्वाइन है और एंगल दिया हुआ है थीटा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। जब हेड टू टेल ज्वाइन है और स्मॉलर एंगल है थीटा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और वेक्टर अगर हेड टू हेड ज्वाइन है तो सेम हो जाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर। देख रहे हो, जो हेड टू हेड ज्वाइन है उसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो टेल टू टेल भी वही हो जाएगा, तो एंगल विल बी सेम। इन दिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में स्मॉलर एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में स्मॉलर एंगल पता चल गया। अब क्या करना है, अब फिर वो हेड टू टेल में ज्वाइन है, तो हेड टू टेल में ज्वाइन है तो अब क्या करोगे आप, इसको आगे एक्सटेंड कर दोगे। तो दिस वाज 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो स्मॉलर निकाल लो, फिर स्मॉलर एंगल निकाल लो हेड टू टेल में, फिर उसको टेल टू टेल ज्वाइन करके आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकाल सकते हो। क्लियर, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आप लोगों का क्लियर हो गया। Now we are going to start with addition of vectors. एंगल बिटवीन वेक्टर्स एक बार देख लो फटाफट। ये वाला जो मैं मार्किंग करूँ 1 2 3 थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आपको क्या करना है, लार्जर एंगल दिया होगा तो आप स्मॉलर एंगल निकालो। एक बार आप स्मॉलर एंगल निकाल लिए फिर तो वो 1 वाला केस बन गया। चलो एडिशन बिटवीन द वेक्टर्स करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड। पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अनदर इज पैरेललोग्राम एडिशन ऑफ, स्पेशली ये 2 वेक्टर्स के लिए। एडिशन ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ टॉपिक कंप्लीट, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। ये क्या हो गया, लाइन खींच गई, चलो कोई बात नहीं। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, देखो ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वी विल स्टार्ट विथ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एटलीस्ट हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। हम 2 वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं। तो पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोथ आर सिमिलर, मतलब पैरेललोग्राम है वो ट्रायंगल लॉ का एक डिफरेंट रूप है, कोई बहुत अलग कंसेप्ट नहीं है। तो एक बार आपको ट्रायंगल लॉ समझ में आ जाएगा तो पैरेललोग्राम लॉ भी बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वेक्टर एडिशन, या पूरे वेक्टर चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें 2 वेक्टर दिया रहेगा, लेट्स से दिस आर 2 वेक्टर्स। इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ से ऐड करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज ज्वाइन वेक्टर्स इन हेड टू टेल पोजीशन, मतलब एक के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करना है। समझे? वेक्टर्स को कैसे पहले अलाइन करना है, स्टेप 1 में कैसे अलाइन करना है, वेक्टर्स को
हेड टू टेल पोजीशन में अलाइन करना है। चलो हम लिख लेते हैं। स्टेप 1, जब भी ट्रायंगल लॉस एडिशन करना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ज्वाइन वेक्टर्स इन हेड टू टेल अलाइनमेंट। एक हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि सर ए के हेड से बी के टेल को ज्वाइन कर सकते हैं या बी के टेल से ए के हेड को ज्वाइन कर सकते हैं, तो कौन सा लिया जाए? दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम दोनों करके दिखाएंगे। ए के हेड से बी के बी के हेड से ए के टेल को ज्वाइन किए हम। दिस इज बी वेक्टर और दिस इज ए वेक्टर। ये हमारा पहला केस हो गया। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस केस में हम क्या किए हैं, बी के हेड से ए के टेल को ज्वाइन किए। और सेकंड केस, ए के हेड से अब बी के टेल को ज्वाइन करते हैं, बी के टेल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में 2 स्टेप होता है हमारा। सबसे पहले हमको क्या करना है, वेक्टर्स को हेड टू टेल अलाइनमेंट में ड्रॉ करना है, ठीक है। ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करके उसको हेड टू टेल ज्वाइन कर दो। अगेन मेक श्योर जब आप वेक्टर्स को ज्वाइन कर रहे हो तो उनका डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करोगे। अब देखो, बी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, ए का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है दोनों में, देख लो आप। इसके बाद क्या करना है, स्टेप 2, ड्रॉ अ वेक्टर ज्वाइनिंग टेल ऑफ वन वेक्टर टू हेड ऑफ अनदर वेक्टर, ठीक है। मतलब एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करना है, समझिए। आपको दिख रहा होगा एक ही टेल खाली है और एक हेड खाली है, दोनों में मैं दिखाऊं, एक टेल खाली है और एक हेड खाली है दोनों में। तो इस वैकेंट टेल और वैकेंट हेड को ज्वाइन करना है, ठीक है। दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, टेल से स्टार्ट करना है और हेड पे एंड करना है। मैं भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। वेक्टर को टेल से स्टार्ट करना है और हेड पे एंड करना है। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ फटाफट। आप लोग प्रॉपर पिक्चर बनाना, आप लोग डायग्राम क्लियर बनाना। मेरे पास तो ऑप्शन है इसलिए मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, बट ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, ये मैंने डायग्राम हमारा ड्रॉ हो गया। हमको क्या करना है, एक के वैकेंट टेल, जो वैकेंट टेल है ना, उससे वैकेंट हेड की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करना है। सेकेंड बी वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम टेल। देखो मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर में टेल से स्टार्ट कर रहा हूँ और हेड पे जा रहा हूँ, तो हेड पे क्या करना है, आपका एरो भी बनेगा। तो ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगेन इस पिक्चर में भी देखो, हम टेल से स्टार्ट करेंगे और हेड पे जाएंगे, टेल से स्टार्ट किए और हेड पे गए, हेड पे जाके हमने एक एरो बना दिया। तो अगेन ये क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट। अब देखो दोनों रिजल्टेंट को देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है, डायरेक्शन सेम है। तो आप किसी को भी किसी से भी ज्वाइन करो, किसी के हेड को भी किसी के भी टेल से ज्वाइन करो, ए और बी में, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा। गॉट इट? दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसको डाउट है वो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो भी मैं लिख रहा हूँ सब आपको नोट डाउन करना है, पूरा स्टेप 1 स्टेप 2। इसमें भी अगेन आपको 2 वेक्टर दे दिया और कह रहा है इनको ऐड करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये वेक्टर दे दिया है और कहा जा रहा है इसको ऐड करने के लिए। तो इसमें क्या करना है, इसमें पहले हमको वेक्टर को
टेल टू टेल ज्वाइन करना है, ठीक है। स्टेप 1 में हमको क्या करना है, वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करना है। ट्रायंगल में हम हेड टू टेल ज्वाइन कर रहे थे ना, इसमें टेल टू टेल ज्वाइन करना है। पहले स्टेप 1 क्या हो गया, ज्वाइन वेक्टर्स इन टेल टू टेल अलाइनमेंट। वेक्टर्स को हमने टेल टू टेल पोजीशन में ज्वाइन कर लिया। चलो मैं फिगर भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ए वेक्टर बी वेक्टर। एक बार आप टेल टू टेल ज्वाइन कर लिए, उसके बाद ए और बी को, ए और बी जो दो साइड हैं इसको कंसीडर करते हुए हमको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, ठीक है। ए और बी साइड को कंसीडर करते हुए हमको क्या कंप्लीट करना है, पैरेललोग्राम विथ डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइंस से हमको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। तो स्टेप 2 लिख लेते हैं। स्टेप 2 क्या है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, कंप्लीट द पैरेललोग्राम विथ डॉटेड लाइंस, ठीक है। डॉटेड लाइंस से हमको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। पैरेललोग्राम क्या कंप्लीट कैसे करेंगे, ए के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो मैं ए के पैरेलल क्या कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर बी के पैरेलल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे क्या हो गया, हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में क्या करना है हमको, स्टेप 3 में हमको पैरेललोग्राम में टेल ऑफ द वेक्टर से डायगोनल ड्रॉ करना है। टेल ऑफ द वेक्टर से क्या करना है, डायगोनल ड्रॉ करना है। दैट डायगोनल इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। दैट डायगोनल इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ड्रॉ द डायगोनल from tail of the vectors, tail of the vectors, that diagonal is the resultant vector, ठीक है। हमें वेक्टर जो टेल है, वेक्टर का जो टेल है यहाँ से डायगोनल वेक्टर ड्रॉ करना है। दैट डायगोनल इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। देखो ये जो है, ये क्या है, डायगोनल जो हमने टेल से ड्रॉ किया है, ये ए और बी का क्या है, रिजल्टेंट है। समझ में आया। अब देखो ये जो पैरेललोग्राम लॉ, इसको हम पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा होता है। और ट्रायंगल लॉ को हम ट्रायंगल लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक ट्रायंगल लॉ कंप्लीट कर रहा हो, ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का रिलेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। ये जो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये जो डॉटेड, क्या हो रहा है, ये जो डॉटेड लाइंस, ये जो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बेसिकली कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये काइंड ऑफ ए वेक्टर को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ए वेक्टर को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ए वेक्टर कैसे ज्वाइंड है, बी वेक्टर से हेड टू टेल पोजीशन में, हेड टू टेल पोजीशन में अलाइंड है ना। तो इनफैक्ट बी के टेल से ए के हेड को ज्वाइन कर रहे हैं। ये ट्रायंगल लॉ का सिमिलर हो गया, ठीक है। दिस इज नथिंग बट अ डिफरेंट वर्जन ऑफ ट्रायंगल लॉ। क्लियर है। दोनों ही लॉ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत कम टाइम होता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में वेक्टर कैसे अलाइन किया हुआ है तो आप उस मेथड को यूज़ कर लोगे। अगर वेक्टर ऐसे अलाइन किया हुआ है तो आप कौन सा मेथड को यूज़ करोगे, पैरेललोग्राम लॉ का। फटाफट रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। और वेक्टर कुछ ऐसे ड्रॉ किया हुआ है तो आप कौन सा मेथड को यूज़ करोगे, ट्रायंगल लॉ को, ठीक है। जो भी आपको ईजी रहे आप उसको यूज़ कर सकते हो। दोनों मेथड आपको सिखा दिया गया है। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ अब, रैंडमली क्वेश्चंस। जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ इसको आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, ट्रायंगल लॉ से भी और पैरेललोग्राम लॉ से भी।
चलो ये 3 क्वेश्चन है। आप क्या करो, वीडियो को आप पॉज कर सकते हो। मैं सबको पहले मार्किंग कर दे रहा हूँ। वीडियो को आप पॉज कर दो और अपना सॉल्यूशन ढूंढो या फिर ट्राई करते रहो। जब आपको लगे कि आपका सॉल्यूशन आ गया या फिर आपने अच्छा खासा ट्राई कर लिया है, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करना और इसका सॉल्यूशन देखना। मैं तो सॉल्यूशन अभी बना दे रहा हूँ, ठीक है, पॉज कर लो। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको हमको पैरेललोग्राम मेथड से भी सॉल्व करना है और ट्रायंगल लॉ से भी सॉल्व करना है। तो वेक्टर्स को मैंने, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसको मैंने क्या किया, हेड टू टेल ज्वाइन कर लिया। हेड टू टेल ज्वाइन कर लेने से मैं कौन सा मेथड यूज़ करता हूँ, ट्रायंगल लॉ। मैं ट्रायंगल लॉ यूज़ कर रहा हूँ, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करना है तो क्या करना होगा हमको, ए वेक्टर और बी वेक्टर को कैसे ज्वाइन करना है, टेल टू टेल। ए वेक्टर और बी वेक्टर को कैसे ज्वाइन करना है, टेल टू टेल। फिर इनको कंसिडर करते हुए डॉटेड लाइन से हमको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। एक बार पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया उसके बाद टेल ऑफ द वेक्टर से डायगोनल ड्रॉ कर देना है। दैट डायगोनल इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो, ए प्लस बी दोनों में सिमिलर है, सेम है ना, ठीक है। थोड़ा सा मैग्नीट्यूड का आपको डिफरेंस लग रहा होगा क्योंकि हमने उतने स्केलिंग से इसको सॉल्व नहीं किया था, अदरवाइज डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को भी अगेन पहले हम दोनों वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर टेल टू टेल में ज्वाइन कर लिया। टेल टू टेल पोजीशन में हमने क्या किया, हेड टू टेल पोजीशन में हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। अब हेड टू टेल पोजीशन में ज्वाइन कर रहे हैं मतलब हम ट्रायंगल लॉ यूज़ करने जा रहे हैं। तो ट्रायंगल लॉ में इसको हम क्या करेंगे, टेल ऑफ द वेक्टर से स्टार्ट करेंगे और हेड पे एंड करेंगे। तो दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है उसका रिजल्टेंट। इसको हम अगर पैरेललोग्राम से यूज़ करना हो तो क्या करेंगे, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। अब इन दोनों को साइड कंसिडर करते हुए हमको क्या करना होगा, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा। मैं थोड़ा नीचे कर लिया हूँ। पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से हम क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम। सर हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, इसका क्या करना है, टेल ऑफ द वेक्टर्स से हमें डायगोनल ड्रॉ करना है। ये डायगोनल गलत हो गया। टेल ऑफ द वेक्टर से हमें क्या करना है, डायगोनल ड्रॉ करना है। ये गलत हो जा रहा है बार बार। चलो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ लाइन को। दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज फ्रॉम पैरेललोग्राम। देखो सिमिलर है दोनों। स्केलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हम एकदम स्केल यूज़ नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज इट इज़ सिमिलर। इसमें भी अगेन थर्ड क्वेश्चन में ये ए वेक्टर हमारा और ए वेक्टर और ये बी वेक्टर को हमने हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया। ए और बी को हमने कैसे ज्वाइन किया, हेड टू टेल। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसा हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बी के टेल से ए के हेड को ज्वाइन कर देंगे। दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर। अगेन अगर मुझे पैरेललोग्राम मेथड यूज़ करना हो, तो दिस इज ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब क्या करना है हमको, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। इनको कंसीडर करते हुए क्या करना है हमको, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद हमको क्या करना है, डॉटेड लाइन से ये डायगोनल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। कहाँ से, टेल ऑफ द वेक्टर से। टेल ऑफ द वेक्टर से हमने क्या किया, डायगोनल ड्रॉ किया। तो देखो आगे ड्रॉ हो गया। इनफैक्ट आपको वेरीफाई करना हो ना कि आपका आंसर सही है या गलत, तो देखो दोनों केस में आप ट्रायंगल लॉ मेथड यूज़ करो या पैरेललोग्राम यूज़ करो, आंसर सेम आएगा। तो ए प्लस बी दोनों में सब में सेम है, देख पा रहे हो। इट मीन्स आंसर इज करेक्ट। गुड। चलो
हमारा एडिशन कंप्लीट होता है। मतलब एडिशन में हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों सीख लेते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या मतलब हुआ? जब आपको दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना हो, व्हेन वी वांट टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स, जब हमें 2 या उससे ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो, तो एक तो जनरल मेथड होगा, जनरल मेथड कि आप पहले 2 को ऐड करो। फॉर एग्जांपल एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, इस टाइप से ले लेते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो आप जनरल मेथड ये कर सकते हो, पहले ए बी को ऐड कर लो, फिर उनके रिजल्टेंट को सी से ऐड करो, फिर उसके रिजल्टेंट को डी से ऐड करो। बट अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वेक्टर्स होगा तो आप प्रॉब्लम में हो जाओगे, आपसे वो नहीं हो पाएगा, मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसके थ्रू हम सारे वेक्टर्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो कैसे करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हमको क्या करना है, सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल पोजीशन में अलाइन कर देना है। क्या करना है, सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल पोजीशन में अलाइन कर देना है। चलो अलाइन कर देते हैं, सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल पोजीशन में अलाइन कर देते हैं। किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हो, पहले आपको जिसको मन, लेट से पहले आपका मन है, पहले मैं ए को लिया, फिर आपका मन किया कि नहीं सर हम ए के बाद सी को लेंगे, चलो हम सी को ले लेते हैं। ए के बाद हम क्या लेते हैं, सी को ले लेते हैं। फिर सी के बाद मन किया बी को लेने का, फिर हम बी को ले लेते हैं, ए सी बी वेक्टर। इसके बाद फिर हम बस डी ही बचता है, अब डी। समझे? आप किसी भी ऑर्डर में वेक्टर्स को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हेड टू टेल पोजीशन में ही। देखो ए के हेड से सी का टेल है, फिर सी के हेड से बी का टेल है, फिर बी के हेड से डी का टेल है। एक बार सारे वेक्टर्स को आप हेड टू टेल पोजीशन में अलाइन कर दिए, उसके बाद क्या करना है आपको, एक वैकेंट टेल है, देख रहे होगे, एक वैकेंट टेल है और एक वैकेंट हेड है, एक ही टेल खाली है और एक हेड खाली है। इन टेल से हेड की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करना है, वैकेंट टेल से वैकेंट हेड की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करना है। दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, वैकेंट हेड से वैकेंट टेल को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। चलो इसको लिखना तो कैसे लिखोगे, स्टेप 1 में क्या करना है हमको, ज्वाइन ऑल वेक्टर्स इन हेड टू टेल अलाइनमेंट। ठीक है, सारे वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन करना है, हेड टू टेल अलाइनमेंट में, इन एनी ऑर्डर। उसके बाद स्टेप 2 क्या हो जाता है, ज्वाइन वैकेंट टेल टू वैकेंट हेड, वैकेंट टेल टू वैकेंट हेड, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। कितना भी सारा दे देगा, अब क्या करना है आपको, सबको हेड टू टेल पोजीशन में अलाइन करना है और उनका रिजल्टेंट निकाल देना है, हेड वैकेंट टेल से वैकेंट हेड को मिलाते हुए। क्लियर है? इस पर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं सिंपल से ये क्वेश्चन दिया, इसका रिजल्टेंट अगेन आपको क्या करना है, वैक्टेल से हेड को ज्वाइन कर देना, दिस इज रिजल्टेंट। ठीक है, एक मन में क्वेश्चन उठेगा कि अगर सारे रिजल्टेंट वेक्टर मिलके, लेट्स से दिस इज ए स्क्वायर, अगर सारे वेक्टर्स मिलके एक क्लोज्ड लूप फॉल बना रहे हैं। ठीक है, ये देखो जैसे इसमें है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, इसमें क्या कर रहा है, ए बी सी डी मिलके क्या बना रहा है, एक क्लोज्ड लूप बना रहा है। तो अगर वेक्टर्स हेड टू टेल पोजीशन में अलाइन होकर एक क्लोज्ड लूप बना रहे हैं, क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं, तो उनका
रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। व्हेन वेक्टर्स aligned in head to tail position forms a closed loop, then resultant is 0, ठीक है। तब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कुछ वेक्टर दिया हुआ है, मैंने लिखा ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ये है डी वेक्टर। क्वेश्चन है राइट द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताओ। दिस इज द रिजल्टेंट, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब देखो ए बी और सी कैसे अलाइंड है, हेड टू टेल पोजीशन में। अगर मैं डी को हटा दूं, एक बार के लिए मैं डी को हटा दूं, तो ए और बी, ए बी सी का रिजल्टेंट कैसा होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। आप फिगर को देखो, ए के टेल से सी के हेड को मिलाएंगे, कुछ ऐसा होगा। दैट इज सिमिलर टू डी वेक्टर ना, दैट इज सिमिलर टू डी वेक्टर। तो ये ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, डी वेक्टर हो गया, और ये डी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, डी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, दिस इज अ क्वेश्चन। 0 कब होगा, जब सारे हेड टू टेल पोजीशन में अलाइन हैं और क्लोज लूप फॉलो कर रहे हैं, क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं। इसमें भले ही क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं, बट हेड टू टेल पोजीशन में अलाइंड नहीं है। इस क्वेश्चन को ऐसे हम देखेंगे। क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग करने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, अगर 2 वेक्टर दिया हुआ है, उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम लोग सीखेंगे। लेट्स से ये 2 वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी, और ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। तो क्वेश्चन इज कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। रिजल्टेंट आप लोग ड्रॉ तो करना सीख लिए थे ना, रिजल्टेंट हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से या ट्रायंगल लॉ से ड्रॉ करना तो सीख लिए थे, बट इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड को सीखने से पहले अब देखो हम ए और बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। सोचो, हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, हमें बस ट्रायंगल में या पैरेललोग्राम में पाइथागोरस का फॉर्मूला पता है, पाइथागोरस लॉ तुमको आता है, तो चलो पाइथागोरस का कुछ यूज़ करते हैं। पाइथागोरस यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, हमको ए प्लस बी को हाइपोटेनस बनाना होगा। हाइपोटेनस बनाने के लिए हमको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। अगर हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर देंगे तो मैं ऐसे लिखूँ ओ ए बी, और चलो इसको मैं सी कर दे रहा हूँ, ओ ए, नहीं वो बी नहीं होगा, बी तो उधर आ जाएगा, ओ ए और क्यू आर कर दे रहा हूँ, या पी क्यू कर दे रहा हूँ, पी क्यू। अब ऐसा तो मैंने ड्रॉ कर दिया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ओ क्यू का होल स्क्वायर इज ओ ए प्लस ए पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ समझे, ओ ए प्लस ओ ए पी क्या है, ओ ए प्लस ए पी इज नथिंग बट ओ पी, ठीक है, इट इज़ नथिंग बट ओ पी और पी क्यू का होल स्क्वायर। ये ट्रायंगल में आपका हो सकता है। अब बताओ, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल QAP एंगल QAP कितना हो जाएगा? QAP मतलब ये वाला एंगल जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये पैरेलल लाइन्स है ना, ये B और AP, B और AQ क्या है? पैरेलल लाइन्स है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है और इसका AP का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू थीटा, और AP का जो मैग्नीट्यूड है, AQ का जो मैग्नीट्यूड है, AQ का मैग्नीट्यूड क्या है? सिमिलर एज B, क्योंकि वो B के पैरेलल है, B के पैरेलल है ना पैरेललोग्राम में, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा B। अब ये जो मैग्नीट्यूड हो गया इसका B और थीटा एंगल है, तो QP क्या हो जाएगा? QP इज इक्वल टू, तो QP क्या है? QP खुद परपेंडिकुलर है, और QP परपेंडिकुलर है और QA हाइपोटेनस है। मैं लिख दे रहा हूँ, QP इज साइन थीटा, जो साइन थीटा है एंगल है वो क्या हो जाएगा? QP अपॉन AQ। देखो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, समझे? तो QP क्या हो जाएगा? B साइन थीटा, क्योंकि AQ क्या था? B था। QP इज इक्वल टू B साइन थीटा। अब देखो AP क्या है? बेस है। AP अपॉन QA या AQ लिख रहे हो, AP अपॉन AQ इज इक्वल टू कॉस थीटा। AP क्या है? AP इज बेस और QA इज हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो AP इज इक्वल टू, अगेन AQ इज B, तो B कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो, अब हम पूरे इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं। जो था OQ था ना, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OA प्लस AP। OA कितना था? OA वाज A, OA इज A प्लस AP कितना है? AP इज B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस PQ। ये ऊपर में इक्वेशन देखो, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OA प्लस AP का होल स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो वही हम लोग लिख रहे हैं। PQ कितना है? PQ भी हमने, PQ या QP हमने फाइंड किया था B साइन थीटा, B साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये जो मैं लिखा समझ में आया? देखो फटाफट, सिंपल है। A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया हूँ मैं। तो OQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब देखो B कॉस थीटा, B साइन थीटा, B कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये क्या है? OQ का स्क्वायर। OQ क्या था? A प्लस OQ क्या था? A प्लस B का मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। हेंस A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। समझ में आया कि हमने ये फार्मूला कैसे ड्राइव किया? नाउ दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं इसको अलग से निकलूँगा। दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत यूज़ आएगा। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब ये आपके मसल मेमोरी में चले जाना चाहिए। इतना प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर कि ये फार्मूला आपको हमेशा याद रहेगा। A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। A और B क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या मैं सीधा लिख देता हूँ, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रेस्पेक्टिवली, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो यहाँ पे थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर था। क्लियर है ये चीज़? तो हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना सीख लिए। आई होप दिस इज़ करेक्ट टू सॉरी आई होप दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर से इसको देखो, और जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाए तो आप इसको फिर से खुद से डिराइव करके देखो कि आपका ये फॉर्मूला सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, another concept we are going to learn, that is angle between a resultant vector and कोई सा भी ए वेक्टर, सेम ए वेक्टर के बीच में, रिजल्टेंट और ए के बीच में हम लोग एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो, रिजल्टेंट और ए के बीच में एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब ये वाला एंगल जो मैं ब्लैक से भी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, रिजल्टेंट और ये बीच, ये जो एंगल है ना जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है अल्फ़ा, हम ये एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कैसे फाइंड आउट होगा ये? अब देखो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, क्यू पी अपॉन ओ पी लिख सकते हैं। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन ओ पी। चलो लिखते हैं, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन ओ पी। क्यू पी क्या है, क्यू पी क्या था हमारा, देखो यहाँ पे देखो, क्यू पी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो क्यू पी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, और ओ पी क्या है, ओ पी इज ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दिस इज द वे। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो एंगल क्या बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है, हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी ट्रायंगल लॉ कर लिए हैं, पैरेललोग्राम लॉ कर लिए हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना सीख लिए, वेक्टर का डायरेक्शन भी फाइंड करना सीख लिए, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना सीख लिए। ठीक है, तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है हमको इसके ऊपर। क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग भी क्वेश्चन लिखना और फिर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अ पार्टिकल moves 8 meter in the direction 15 degree north of east and then moves 6 meter 105 degree again north of east. फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ये एक क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी मैं यही लिख दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इट्स सेम एज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इट्स सेम एज सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, or is equal to k, then find angle between a vector and b vector first, और सेकंड है b वेक्टर एंड c वेक्टर। ठीक है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है और b वेक्टर और c वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। ये एक क्वेश्चन है, पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लेना, मैं बीच में तो आप फिर मैं बाद में सॉल्यूशन दूंगा। ये है, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू √3
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन a vector is equal to 3, b vector is equal to 3, find resultant c vector if theta is equal to 45 degree। theta is angle between the vectors। अगर angle between vector 45 डिग्री है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, the resultant of two forces has magnitude 20 Newton. One of the force is of magnitude 20√3 Newton and makes an angle of 30 degree with the resultant। ठीक है, जो स्मॉलर है, जो ये एंगल है वन ऑफ द फोर्स, जो एक फोर्स है 20√3, ये रिजल्टेंट के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स। ठीक है, तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करना है। आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। ठीक है, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।